हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि सितंबर 2021 के अंदर न्यूज़ के अंदर रहे। ठीक है, ये डिटेल करंट अफेयर होते हैं और सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होते हैं। वन लाइन भी होते हैं और जो आप देखें यूपीएससी मेंस तक में लिखने के लिए भी मैं यहाँ पर जो मटेरियल है वो इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पर मिलेगी। ओके, तो दोनों तरह की पीडीएफ हैं, क्लीन पीडीएफ भी है और ये एनोटेड पीडीएफ भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो सितंबर 2021 के क्षेत्र में महीने में क्या क्या न्यूज़ के अंदर रहा, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। और चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब काम आप कर दीजिएगा। चलिए, ये हमारी आ गई आपकी पहली न्यूज़। और पहली न्यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको मिल जाएगी। पीएम मोदी जी ने यहाँ पर मन की बात की और मन की बात के अंदर उन्होंने एक मॉडल के बारे में बताया और उस मॉडल का नाम इन्होंने रखा सुखेत मॉडल। ठीक है, तो ये सुकेत कहिए या सुखेत मॉडल कहिए, ये मॉडल के बारे में प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पर इसको प्रशंसा दी। ये मॉडल जो है सुकेत मॉडल, ये डेवलप किया गया है, ये अडॉप्ट किया गया है बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मधुबनी के द्वारा। ठीक है, तो उनके द्वारा ये जो मॉडल है अडॉप्ट किया गया है और पीएम ने इसकी प्रशंसा की। अब इस मॉडल के अंदर क्या है, इस मॉडल के अंदर गाँव के अंदर पॉल्यूशन को चेक किया जाता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है, देखिए आप हर एक घर में जाओगे, आपको पता है विलेजर्स हैं, विलेजर्स में फार्मर्स भी होंगे। फार्मर्स का गार्बेज जो भी उनके घर में हाउस होल्ड का गार्बेज है या फिर डंग है, काउ डंग, उन सभी को कलेक्ट किया जाएगा डोर टू डोर। ठीक है, घर घर जा कर के फार्मर्स से डंग है, काउ डंग है और गार्बेज है, उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा और उसको कन्वर्ट किया जाएगा वर्मी कंपोस्ट में। ठीक है, तो ये जो काम किया जाएगा, ये काम किया जाएगा भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके, इससे क्या है कि आपने डंग खरीदा, बदले में आप पैसे दोगे, तो फार्मर को क्या है कि इनकम यहाँ पर मिल गई। साथ ही जो आपकी पोल्यूशन की प्रॉब्लम गांव के अंदर है, लाइक गार्बेज कहीं पड़ा है, डंग कहीं पड़ा है, ठीक है, तो वो सब भी नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ आप देखें कि कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट हमें यहाँ पर मिल गया, जिससे कि फार्मर्स को आप देखें कि एक तरीके से कह सकते हैं बायो कंपोस्ट यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। दिस इज़ 4-fold बेनिफिट, 4 तरीके के बेनिफिट यहाँ पर हो गए। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, सिंपल सी बात है, वेस्ट खत्म हो गया, उसका डिस्पोजल हो गया, मॉनेटरी असिस्टेंस मिल गई फार्मर्स को। ठीक है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी अवेलेबल यहाँ पर हो गया। ओके, तो यही मैं आपको बता रहा था, ये चारों बेनिफिट इसके ज़रिए मिलेंगे। ओके, अब पीएम ने इसकी बात की है तो ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद ये पहली न्यूज़ थी और दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया का पहला ट्राइबल फूड पार्क यहाँ पर बन गया है। ट्राइबल फूड पार्क बनाने का काम आप देखें तो ये चल रहा है और इंडिया का पहला ट्राइबल फूड पार्क ओपन किया गया है जगदलपुर में। ठीक है, और ये आता है आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जगदलपुर। तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी, या तो आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़, ठीक है, किस स्टेट के अंदर, बस्तर डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है और ज़्यादा ही लोकल एग्ज़ाम हुआ तो आपका जगदलपुर भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये आपका ट्राइबल फूड पार्क यहाँ पर खोला गया है, इंडिया का पहला। तो ट्राई फूड स्कीम यहाँ पर चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ट्राइफेड, इन तीनों के द्वारा जॉइंट इनिशिएटिव यहाँ पर है ये स्कीम का। ओके, तो इतना आपको यहाँ से याद में रखना है कि ट्राई फूड स्कीम के अंदर फूड पार्क्स बनाए जाने हैं, ट्राइबल फूड पार्क्स, और ये पहला पार्क यहाँ पर खोला गया छत्तीसगढ़ के अंदर। द आई मैप वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। ये जो पोर्टल है ये डेवलप किया गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। डेयरी से रिलेटेड जितना भी डेवलपमेंट है वो काम ये यहाँ पर देखेगा। और इन्होंने जो पोर्टल डेवलप किया है दैट इज़ आई मैप। ठीक है, ये पोर्टल है, ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा। मैप से ही आप समझ जाइए कि कुछ काम रियल टाइम का ही होगा। ठीक है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। डेयरी फार्मर्स के लिए है, याद रखना इस चीज़ को भी, फिशरीज़ वगैरह के लिए नहीं है। ओके, फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ द डेयरी एनिमल्स, डेयरी एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, उससे रिलेटेड डेयरी फार्मर्स को बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम ये करेगा। किस तरीके से आपको जो डिजीज़ एनिमल्स में हो जाती हैं उनसे छुटकारा पाना है, प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट किस तरीके से दें, कौन सा आप यहाँ पर चारा खिलाएं, क्या ना खिलाएं। ठीक है, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये पोर्टल यहाँ पर डेवलप किया गया है। ओके, तो ये नाम याद रखो किसने जारी किया और क्यों जारी किया। उसके बाद आईआईटीज़ और एमआईटीज़ ने मिलकर के यहाँ पर एक पोर्टेबल सेंसर्स तैयार किए हैं। ठीक है, ये पोर्टेबल सेंसर्स किस काम में आएंगे, तो आप सिर्फ इतना पढ़ के भी काम चला सकते हो, फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ इन द क्रॉप्स। ठीक है, अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यहाँ पर यूज़ किया जाता है अलग अलग जगहों पर। तो पंजाब का आईआईटी रोपड़ और
MIT USA, इन दोनों ने मिलकर के पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसर यहाँ पर डेवलप किए हैं। ये क्या है, ये सेंसर आपके फील्ड के अंदर लगा दिए जाएंगे। फर्टिलाइज़र की मात्रा आपने थोड़ी सी ज़्यादा डाली खेत के अंदर, तो ये आपके जो सेंसर हैं ये बोल जाएंगे कि भैया ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपने डाल दिया है, ठीक है। एक्यूरेट ऑप्टिकल सेंसिंग फॉर इफ़िशियंट फर्टिलाइज़र यूज़, फर्टिलाइज़र जो है वो इफ़िशियंट तरीके से यूज़ हो, और आपकी देखें कि फर्टिलाइज़र का एक तो यूज़ अच्छे से हो, दूसरा इतना यूज़ हो कि आपकी जो यील्ड है वो भी इंक्रीज़ हो, क्योंकि देखो ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालोगे तो यील्ड कम होगी, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। और अगर आप एफिशिएंट तरीके से फर्टिलाइज़र का यूज़ करोगे तो आपकी यील्ड अच्छी होगी, जितना चाहिए उतना आपको देना है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सिर्फ यही बात ध्यान रखिए आप कि नाइट्रोजन कितना डालना है, या फिर आपका और फर्टिलाइज़र कितने डालने हैं, और पौधे कितना लेंगे, कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा, कितना लीचिंग के थ्रू बह जाएगा यूट्रोफिकेशन वगैरह के ज़रिए। ओके, तो ये सब चीज़ें भी ये यहाँ पर आपका सेंसर डेवलप करके बता सकता है, और उतना ही आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। तो ये आपका यहाँ पर काम का हो जाता है। द हिंदू की न्यूज़ ये आपके सामने है। उसके बाद ई गोपाल ऐप पहले से ही न्यूज़ में है, ठीक है, और 2020 में लॉन्च किया गया था। द ई गोपाल ऐप ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो आप जो बोवाइन एनिमल्स हैं उनकी ख़रीद बिक्री के लिए ये ऐप यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। एंड इन्फॉर्मेशन पोर्टल भी है जो कि फार्मर्स इसको डायरेक्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, तो लाइव स्टॉक बाइंग और सेलिंग उनकी कर सकते हैं कि डिज़ीज़ फ्री जम्प्लाज आपको यहाँ पर मिले, मतलब एनिमल ऐसे हों कि जिनमें डिज़ीज़ ना हो और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो कि भाई मैं ये ख़रीदूँगा तो मुझे कहीं ये डिज़ीज़ वाला ना मिल जाए। ओके, तो ये ई गोपाल ऐप यहाँ पर डेवलप किया गया है बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ई गोपाल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और अभी अभी मैंने बताया कि आई मैप वेब पोर्टल भी NDDB के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ओके, ये सब पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर प्रमोद कुमार महेरदा, ठीक है, तो ये इनका नाम है प्रमोद कुमार महेरदा। ये आपके IAS ऑफिसर हैं 1997 बैच के। इनको MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का मैनेजिंग डायरेक्टर अभी अभी किसको चुना गया है, तो प्रमोद कुमार महेंद्र को चुना गया। ये इनका फ़ोटो है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि एक स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मैराइन स्टडीज़ बनाएंगे, ठीक है। स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मैराइन स्टडीज़ यानी कि जलीय जो स्टडीज़ हैं, जो महासागरों के ऊपर स्टडीज़ होती हैं, उनके ऊपर स्किल किस तरीके से अवेलेबल कराई जाए, उसके लिए इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, असम के गुवाहाटी में ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनेगा। ओके, और ये किसके अंडर में वर्क करेगा, तो अंडर में वर्क करेगा इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है, ठीक है, उसके अंडर में ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर वर्क करेगा। इससे क्या होगा कि असम के अंदर जो इनलैंड वाटरवेज़ हैं उनको भी यहाँ पर बूस्ट करने की बात की जा सकती है। ओके, तो एक पॉइंट तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये भी यहाँ पर बताया कि इनलैंड वाटरवेज़ को असम के अंदर ये भी हम डेवलप करेंगे। ओके, तो आपको जो सा भी पॉइंट याद रखना है, वैसे पहला इंपॉर्टेंट है कि असम के अंदर गुवाहाटी में बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अमेज़ॉन रिटेल ने अनाउंस किया है कि ये अपनी एग्रोनॉमी सर्विसेज शुरू करेगी फार्मर्स के लिए। ओके, तो याद रखो कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी ने किया है, फ्लिपकार्ट ने नहीं किया है, ये अमेज़ॉन ने किया है। ओके, इसके अंदर क्या है कि फार्मर्स को क्विक एंड टाइमली एडवाइस और हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी इस पोर्टल के ज़रिए या इस आपकी वेबसाइट के ज़रिए, टू मेक एक्यूरेट डिसीजन कि उनकी क्रॉप के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, उसके लिए रियल टाइम और क्विक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए अमेज़ॉन ने यहाँ पर आपकी एग्रोनॉमी सर्विसेज शुरू की हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अभी अभी कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी ने एग्रोनॉमी सर्विसेज शुरू करी हैं फार्मर्स को क्विक एंड रियल टाइम एडवाइस और हेल्प देने के लिए, ठीक है। तो अमेज़ॉन का नाम आपको याद रखना है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने मशरूम के क्षेत्र में अच्छा करने वाले इंस्टीट्यूट यानी कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया है, ठीक है। तो आप देखिए कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसने मशरूम रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया और इसके लिए ICAR ने उसको यहाँ पर सम्मान दिया। अब ये कोई ऑनर जो है, ये जो सम्मान दिया गया है इसका कोई फैंसी नाम नहीं है, बस ऐसे ही यहाँ पर शील्ड वगैरह पकड़ा दी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से इंस्टीट्यूट को यहाँ पर दिया है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, किस चीज़ के लिए, मशरूम रिसर्च के लिए। उसके बाद आगे चलें और टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन, ये एक इंस्टीट्यूट है और इसने लॉन्च किया है एक हब
फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एट इट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर इसने एक हब लॉन्च किया है। इस हब के अंदर क्या होगा, इस हब के अंदर सारी लर्निंग्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज़ उसकी रेपोजिटरी के रूप में यहाँ पर वर्क होगा। ये एक तरीके से आपका लाइब्रेरी के रूप में वर्क करेगा। किसी को भी कुछ भी जानना है रिलेटेड टू द फार्मिंग सिस्टम और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, वो यहाँ पर जाए और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देख सकता है कि हमें किस तरीके से वर्क करना होता है, किस तरीके से वर्क नहीं करना होता है। ओके, तो एफपीओ इंडिया में किस तरीके से ग्रो किए जाएं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 10,000 बनाने हैं हमें, ठीक है, 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का लक्ष्य है हमारा। ओके, तो उसके रिलेटेड काम किस तरीके से किया जाए, इन्फॉर्मेशन है या एक्सपर्टीज़ है, वो सभी आपको वहाँ उस रेपोजिटरी के अंदर मिल जाएगी। ये न्यू दिल्ली के अंदर सेटअप किया जाएगा बाय टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में वर्क करता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में वर्क करता है। इन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है। तो पूरा नाम है नेशनल कैंपेन टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर औषधीय गुण काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उन औषधीय गुणों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया है और ये होगा एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ओके, इससे क्या होगा, इससे ये होगा, एक तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स की जो आप देखें कीमत है वो ज़्यादा है, उसके साथ साथ जो ग्रीन इंडिया है उसको भी प्रोत्साहन देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो अगले एक साल के अंदर लगभग 75,000 हेक्टेयर की लैंड पर इस तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स हमें यहाँ पर उगाने हैं और ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया फ्रॉम सहारनपुर इन यूपी के सहारनपुर से और महाराष्ट्र के पुणे से ये प्रोग्राम शुरू किया गया, जो 2 जगह से प्रोग्राम शुरू किया गया है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलें, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की नीदरलैंड के एम्बेसडर मार्टिन वैन डेन वेर्ग से, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नाम है, मार्टिन कहते हैं, ठीक है, इसको सीधे सीधे। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल की टॉक हो गई। ओके, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बात की नीदरलैंड के, और इन्होंने इसके बीच में जब ये टॉक्स यहाँ पर कर रहे थे तो नीदरलैंड के एम्बेसडर मार्टिन जी ने यहाँ पर ये कहा कि हम इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं। ओके, उसको मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी इंक्लूड करना चाहते हैं। ओके, ये बात उन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से की कि पूरे इंडिया के अंदर हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नीदरलैंड इंटरेस्टेड है इन एस्टेब्लिशिंग अ ट्रेनिंग सेंटर, हम एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाना चाहते हैं इन द स्टेट के अंदर, यानी यूपी के अंदर एक आप देखें कि ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं जो कि नई फार्मर्स के लिए टेक्निक्स आ रही हैं उनको यहाँ पर सिखाया जाएगा डेयरी फार्मर्स को। बेसिकली जो आप देखें तो डेयरी फार्मर्स पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है, ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि डेयरी फार्मर्स के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ावा देने के लिए स्टेट के अंदर ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात की है। कहाँ खुला है कहाँ नहीं अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आएगी करंट अफेयर्स के अंदर ही इंक्लूडेड होगी। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, स्पाइसेस बोर्ड, ठीक है, स्पाइसेस बोर्ड का हेडक्वार्टर कोची के अंदर है। इसके नए चेयरमैन यहाँ पर बने हैं AG थंकापन, ठीक है, तो ये नाम आप यहाँ पर याद रखिए पहले तो, और 3 साल के लिए इन्हें यहाँ पर बनाया गया है। ओके, तो ये नए चेयरमैन बने स्पाइसेस बोर्ड के, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। राइट, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कोची के अंदर है और ये आपका बनाया गया था 1987 के अंदर अंडर द स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986। ओके, तो ये बोर्ड एक्ट वगैरह जो है इनकी डेट वगैरह थोड़ा याद रखा करो कि ये 1986 में बना था। ओके, और इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्रीज़ के अंदर जो आपके स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, उन सभी के डेवलपमेंट को, उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, साथ ही एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर प्रमोट करना है। ओके, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। 52 स्पीसीज़ एक्ट के अंदर इंक्लूड हैं, उन्हीं को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, लेकिन और भी स्पाइसेस इसके अंदर इंक्लूड की जा सकते हैं। ओके, तो अलग अलग मसाले इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन एक्ट के अंदर देखें तो 52 मसाले लिखे हुए हैं स्पाइसेस, ठीक है, तो 52 यहाँ पर मसाले हैं जिनको प्रमोट करना है, ये भी याद रखिएगा, आपके 52 लिखे हुए हैं एक्ट के अंदर। उसके बाद इंडियन रेलवे का स्टेशन है, इंडियन रेलवे के बहुत सारे स्टेशन हैं, उनमें से एक स्टेशन है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, और इस स्टेशन को FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट जो है वो फूड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है जी, याद रखो इस चीज़ को। और हाई क्वालिटी
फूड आप प्रोवाइड करा रहे हो, न्यूट्रिशन फूड पैसेंजर्स को प्रोवाइड करा रहे हो, इसीलिए यहाँ पर 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि पैसेंजर्स को सुविधा बनी रहे कि भाई हाँ यहाँ का खाना अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, न्यूट्रिशन होगा, हमें यहाँ पर खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा करने वाला मतलब 5वां स्टेशन ही बना है जिसको ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हुई है। तो ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन को प्रोवाइड कर दिया गया है, और ऐसा होने वाला है 5वां स्टेशन यहाँ पर बना है। उसके बाद बात करते हैं आगे स्टबल बर्निंग, और स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाती है इंडिया के अंदर। ओके, तो उसको ख़त्म करने के लिए बायो डिकम्पोज़र यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। ठीक है, अब बायो डिकम्पोज़र की अगर हम बात करें तो बायो डिकम्पोज़र इज़ अ सॉल्यूशन विच इज़ स्प्रेड इन द फील्ड्स। देखिए क्या है कि एक तरीके से कैप्सूल तैयार किए गए हैं। ठीक है, ये एक तरीके से कैप्सूल हैं, इनको वाटर के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, वाटर के अंदर मिलाने के बाद इनको स्प्रे कर दिया जाता है पूरे फील्ड के ऊपर। जैसे ही आपका एग्रीकल्चर फील्ड है तो ड्रोन वगैरह की मदद से, या फिर अभी तो ड्रोन अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है, बट किसी और तरीके से यहाँ पर इनको पूरे फील्ड में यहाँ पर आप देखें स्प्रे कर दिया जाता है। इसको स्प्रे करने से होता क्या है कि जो स्टेबल बर्निंग है वो तो यहाँ पर होगी नहीं, साथ ही जो आपका स्टबल यहाँ पर पड़ा हुआ है खेत के अंदर, ठीक है, वो यहाँ पर जो आपका स्ट्रो यहाँ पर पड़ा हुआ है, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि उसको जो है ये एक तरीके से खाद के अंदर कन्वर्ट कर देता है, मैन्यूर के अंदर कन्वर्ट कर देता है उसको। ओके, तो मैं आपको न्यूज़ यहाँ पर पूरी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बायो डिकम्पोजर इज़ अ सॉल्यूशन विच इफ स्प्रेड इन फील्ड डिकम्पोजेज स्ट्रो एंड स्टबल इनटू मैन्योर। ठीक है, तो ये खाद के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आपके खेत के अंदर जो भी स्ट्रा या स्टबल आप जलाने वाले थे उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैन्यूर के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, आपकी खाद वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ये एक तरीके से कैप्सूल है, डेवलप किया गया है किसके द्वारा, पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि दिल्ली बेस्ड है। ओके, और ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा, जिससे कि जो स्टेबल बर्निंग की प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये पिछले साल भी स्प्रेड किया था, और कई जगहों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिले थे कि वहाँ पर स्टेबल बर्निंग की प्रॉब्लम नहीं हुई है। ओके, तो ये इफेक्टिव सॉल्यूशन है, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो आप, ये एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है, और इससे क्या है कि पॉल्यूशन तो कम हो गई, साथ ही साथ जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे, इतना सफिशिएंट है यहाँ से, और कुछ निकलता भी नहीं है बाकी। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखो कि बायो डिकम्पोजर किस तरीके से वर्क करेंगे। इंडिया ने होस्ट की 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज़, उसके अंदर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई और इंडिया ने इसको यहाँ पर होस्ट किया। ओके, तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये हुई, और ये चेयर किसने की, तो ये चेयर की गई बाय डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा। ठीक है, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, एंड डायरेक्टर जनरल भी हैं ICAR के। तो सिर्फ इतना याद रखो कि ये चेयर किसके द्वारा की गई, और बिम्स्टेक के अंदर 7 कंट्रीज़ आ जाते हैं। ओके, 7 कंट्रीज़ आ जाते हैं, जिसमें से कि आपको मिलेगा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, 7 कंट्रीज़ के अंदर आ गए, और इनकी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई। अब डिस्कस क्या किया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये मीटिंग कहाँ पर हुई, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट लेवल की मीटिंग होगी। एक तो बड़े बिम्स्टेक की मीटिंग, उसके अंदर भी अलग अलग सेक्टोरल मीटिंग, फिर उसके अंदर क्या हुआ, नहीं इतना नहीं देखना। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। वर्ल्ड कोकोनट डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ओके, और बट उस समय तक थीम वगैरह कुछ नहीं पढ़ाई थी, तो 2 सितंबर को यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया। और ये बेसिकली यहाँ पर सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, क्योंकि इस दिन फाउंड किया गया था इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी को। ओके, जो कि आपका एशिया और पैसिफिक के अंदर कोकोनट के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम में आता है। ओके, तो एशिया और पैसिफिक में बहुत सारी कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उन सभी कंट्रीज़ का कंबाइंड जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी, इसको यहाँ पर बनाया गया था 2 सितंबर को। तो ये 2 सितंबर इसलिए वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में जाना जाता है। इंडिया तीसरे नंबर पर आता है कोकोनट के प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में भी। ओके, और 34% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल प्रोडक्शन के अंदर। ऑलराइट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी बिल्डिंग ए सेफ इंक्लूसिव रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक एंड बियॉन्ड। बहुत लंबी है, मुश्किल है पेपर में पूछी जाए, बट जितना ऊपर दिया गया है ये तो पूछा जा सकता है। ओके, तो कोकोनट डे 2 सितंबर 34% कंट्रीब्यूट करता है, तीसरे नंबर पर आता है। ओके, ये सब याद रखो।
अमेज़ॉन इंडिया ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया किसान स्टोर, ठीक है। तो ये अमेज़ॉन यहाँ पर काफ़ी काम कर रहा है किसानों के लिए, और इसको इनॉग्रेट किया गया बाय नरेंद्र सिंह तोमर। और इसके साथ साथ फार्मर्स अक्रॉस द नेशन, पूरे इंडिया के अंदर फार्मर्स जो हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स कुछ भी चाहिए उनको, सीड चाहिए, फार्म टूल्स चाहिए, एसेसरीज़ हो, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हों, न्यूट्रिशन हो, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, वो आप अमेज़ॉन की वेबसाइट से जा कर के ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। वैसे तो आप देखेंगे कि फार्मर क्यों ख़रीदेगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ों के प्राइसेस भी ऐसे हैं, बट ये अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। ये ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अलग अलग प्रोडक्ट अमेज़ॉन की वेबसाइट पर रखे हुए होंगे, आपको जो कुछ अच्छा लगता है आप यहाँ पर ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो अमेज़ॉन की अच्छी रणनीति है, और रूरल मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा काम अमेज़ॉन की तरफ से देखने के लिए मिला, ओके। तो डोर स्टेप डिलीवरी आपकी कर दी जाएगी। आपको कुछ भी चाहिए, फार्म टूल चाहिए, तो आपके घर पर भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट जैसे बाकी सामान मंगाते हो ऐसे ही आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान भी आएंगे, ओके। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट $1 मिलियन टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के अंदर क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इंडिया ने यहाँ पर $1 मिलियन यहाँ पर दिए हैं जिम्बाब्वे के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $1 मिलियन दिए हैं जिम्बाब्वे को। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कितने डॉलर दिए हैं और किसको दिए हैं, और क्लाइमेट चेंज से लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके लिए ये काम यहाँ पर किया गया है। ये पैसे जो जाते हैं ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। वांगचुवा फेस्टिवल यहाँ पर मनाया गया। तीबा ट्राइब्समैन जो कि असम के अंदर हैं, ये इस फेस्टिवल को यहाँ पर मनाते हैं, और ये ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल है एक तरीके से, और इनकी अगर फसल अच्छी होती है तो ये इस फेस्टिवल को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ओके। तो ये ऐसे फसल बीच में रखी हुई है और चारों तरफ ये डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ईजी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि अगर ड्रोट से आपकी फसल बर्बाद हुई, अगर इस राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर ड्रोट से आपकी फसल यहाँ पर बर्बाद हुई, तो सरकार आपको 9,000 रुपये पर एकड़ देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है। तो जस्ट छोटी सी खबर है, बट ठीक है, याद रखो, ठीक है, कोई तो कुछ कर रहा है, ओके। तो 9,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे अगर ड्रोट से आपकी फसल बर्बाद हुई है। कुरुक्षेत्र मैगज़ीन सितंबर 2021 की यहाँ पर आप लोगों के सामने रूरल मार्केटिंग पर ये मैगज़ीन थी, आपको ज़रूर से देखनी है। जितने भी एग्रीकल्चर वाले छात्र हैं या नहीं भी हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, देखो इसको, ठीक है, इससे आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। उसके बाद सेंटर ने यहाँ पर कहा है कि हम जो फार्मर्स का डाटाबेस है, देखिए फार्मर्स के डिजिटाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सारा डाटाबेस फार्मर्स का हमारे पास होना चाहिए, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, साइंटिफिक रिसर्च और नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या था कि अभी सिर्फ 5.5 करोड़ फार्मर्स का डाटा हमारे पास था। हमने कहा है कि दिसंबर 2021 तक 8 करोड़ फार्मर्स का डाटा हम अपने अंदर इंक्लूड करेंगे, ओके। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दिसंबर 2021 तक कितना डाटा इंक्लूड करना है, 8 करोड़ फार्मर्स का, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा नेशनल फार्मर्स डाटाबेस तैयार किया गया। इस नेशनल फार्मर डाटाबेस के अंदर 5.5 करोड़ फार्मर्स का डाटा तैयार कर दिया गया है, और इसके अलावा आपको अब इसको बढ़ाना है, और इसको बढ़ा करके 8 करोड़ तक लेकर के जाना है। ये सब डाटा मदद करता है। पीएम स्कीम, किसान स्कीम में पैसे देने हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देना है, तो सारा काम इस डाटाबेस के थ्रू हो जाता है कि इंडिया में कितने किसान हैं, कितनों पर क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधा नहीं है, उन सब के बेस पर यहाँ पर आपका काम इजी हो जाता है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर फॉर्मेट को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम यहाँ पर किए जाते रहे हैं। फिर मांडा बुफेलो न्यूज़ के अंदर आई, और अगर आप देखें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसने रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो मांडा बुफेलो है, इसको 19वीं यूनिक ब्रीड ऑफ द बफेलो इंडिया के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर 18 यूनिक ब्रीड्स थी बफेलो की, और अब ये 19वीं यूनिक ब्रीड यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है, मांडा बुफेलो, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा। ईस्टर्न घाट्स पर पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस इलाके में ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, ईस्टर्न घाट्स के अंदर पाई जाती है। एंड प्लेट्यू ऑफ कोरापुट रीजन ऑफ उड़ीसा के अंदर मिल जाएगी आपको। मांडा बुफेलो जो है, इनको डिजीज़ नहीं होती, लेस प्रोन टू द डिजीज़, तो कोई भी डिजीज़ है तो इनको सबसे बाद में होगी, ठीक है, ओके। और इनको पैरासाइट इन्फेक्शन भी नहीं होता है, ओके। तो होता है लेकिन बहुत रेयर है, ओके।
ये यूज़ की जाती हैं बाय द पीपल ऑफ कोरापुट, मलकानगिरी और नबाबरंगपुर, ठीक है, नबारंगपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फॉर प्लोइंग। तो खेत को जोतने के लिए ये काम इनका यूज़ यहाँ पर लिया जाता है। ईस्टर्न घाट्स में मिलती हैं और इसको डिक्लेयर कर दिया है 19वीं ब्रीड, याद रखो इतना पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश के सीएम, इन्होंने यहाँ पर लॉन्च की है 2 स्कीम, दैट इज़ आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, ठीक है। तो कोई सी भी स्कीम दे देंगे, आपसे पूछेंगे किस स्टेट ने लॉन्च की है, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, जो भी आत्मनिर्भर भारत के अंदर काम होने थे वही सेम काम इसके अंदर भी होने हैं। एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंट हासिल करने के लिए स्टेट लेवल पर ये काम यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो इसके अंदर आपको डिटेल में नहीं जाना कि बागवानी योजना है तो उसके अंदर में हमें देखना है कितने रुपए देंगे कितने नहीं देंगे, बहुत माइन्यूट लेवल की चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। ओके, तो जस्ट इतना याद रखो कि किस स्टेट ने शुरू की है, तो अरुणाचल ने शुरू की है। क्योंकि अगर आपको दे दिया कि आत्मनिर्भर बागवानी योजना, तो फिर आपको पता नहीं चल रहा ना योजना देख करके कि कौन से स्टेट ने शुरू की है, तो ये अरुणाचल का नाम आप याद रखो। ओके, किसान ऐसे ही ये है आत्मनिर्भर कृषि योजना, ये सब पार्ट हैं आत्मनिर्भर प्रोग्राम के। उसके बाद आगे बात करें, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, इन्होंने इनोग्रेट किया न्यूट्री गार्डन, ठीक है, न्यूट्री गार्डन इन्होंने यहाँ पर इनोग्रेट किया। और ये जो इनोग्रेट किया गया वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया। ओके, तो पोषण माह यहाँ पर मनाया गया 2021 सितंबर जो है, सितंबर 2021 एज अ पोषण माह यहाँ पर मनाया जाता है। और उस पोषण माह में हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल करने के लिए न्यूट्रिशन गार्डन जैसी तकनीकों के ज़रिए लोगों को अवेयर कराते हैं कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी ही ये यहाँ पर आपका न्यूट्रिशन गार्डन यहाँ पर बनाया गया, इनोग्रेट किया गया दिल्ली के अंदर, ठीक है। इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद में रखना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है जो आपको मिल जाएगा वाइल्ड बफेलो, ठीक है, ये रहा। ओके, और वाइल्ड बफेलो नियर एक्सटेंशन है, मतलब बस ये ख़त्म होने की कगार पर है। तो स्टेट एनिमल के रूप में इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर प्रोटेक्शन के लिए जो एफ़र्ट हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इनका, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल नियर एक्सटेंशन सोलरली फेमिनाइन वाइल्ड बफेलो इन गवर्नमेंट कंजर्वेशन सेंटर डाइज। तो अभी लास्ट यहाँ पर बचा था एकमात्र फेमिनाइन, ठीक है, तो एकमात्र फीमेल वाइल्ड बफेलो यहाँ पर बची थी, वो ख़त्म हो गई है। और आपको पता है कि इससे आपकी जो डाइवर्सिटी है वो कितनी कम हो जाएगी, जिसके कारण स्पीसीज़ जो है वो एक्सटेंशन की तरफ जा सकती है। ओके, तो कहाँ पर मरा ये आपको रिज़र्व का नाम याद रखना है, सीता नदी उदांती टाइगर रिज़र्व के अंदर ये यहाँ पर बॉडी इसकी मिली है, ठीक है। तो ये रिज़र्व कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि ये कहाँ पर मरा, ठीक है, ये रिज़र्व का क्वेश्चन पूछा जाएगा और छत्तीसगढ़ के अंदर ये रिज़र्व है। ओके, इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि लेंटिल्स का इंपोर्ट हम यहाँ पर करेंगे रशिया से फॉर अ 6 मंथ पीरियड, 6 महीने के लिए रशिया के अंदर से लेंटिल का इंपोर्ट इंडिया के अंदर किया जाएगा। ओके, तो ये आप देखें फॉर द फर्स्ट टाइम ये इंपोर्ट यहाँ पर किया जाएगा रशिया से। और इसका जो मकसद है वो ये है कि हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उन पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम करनी है। क्योंकि एक ही कंट्री से अगर हम इंपोर्ट करते रहे तो हमारे फिजिकल डेफिसिट या फिर फिजिकल डेफिसिट के टारगेट जो उस कंट्री के साथ हैं वो मीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर उन कंट्रीज़ में कोई दिक्कत हुई या फिर कोई बीमारी वगैरह आ गई, कोई पेस्ट वगैरह आ गया या फिर प्रोडक्शन कम हो गया, तो फिर हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत होता है अपने इंपोर्ट बास्केट को भी और एक्सपोर्ट बास्केट को भी। ओके, तो ये सब आप यहाँ पर याद रखोगे, रशिया का नाम याद रखना। ओके, उसके बाद डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, मैंने अभी अभी आपको बताया इनके बारे में, ठीक है। डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR, इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है ICAR नेटवर्क प्रोग्रामिंग ऑन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है ICAR NEPPA। ओके, तो ये प्रोग्राम नाम से ही स्पष्ट है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब समझते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, ठीक है, और डिजिटल इकोसिस्टम का यूज़ करना, टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा देना गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू। दिस इज़ कॉल्ड प्रिसीजन एग्रीकल्चर। बेसिकली प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब होता है एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ठीक है, लाइक लैपटॉप वगैरह का, ड्रोन फार्मिंग का, इन सब का यूज़ करना प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर में आता है। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, नाम से स्पष्ट है क्या काम किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी डिजिटल इकोसिस्टम सभी को बढ़ावा देने के लिए काम यहाँ पर किया जाएगा। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिए। सिंजेंटा इंडिया, ये आपका पेस्टिसाइड डेवलपमेंट कंपनी है, ओके। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए
फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा कि आप फील्ड के अंदर किस तरीके से पेस्टिसाइड को स्प्रे करोगे, ठीक है। तो सिंपल सा काम है। किसने शुरू किया ये पूछेगा आपसे। तो FSSAI ने शुरू किया? नहीं, इसने शुरू नहीं किया। तो किसने शुरू किया? सिंजेंटा इंडिया ने शुरू किया। ओके, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखो। ऐसे ही सिंजेंटा इंडिया पहले भी इस तरीके के वर्क करता रहा है। इन्होंने एक सेटअप किया है द मॉडल कॉटन फार्म और लॉन्च किया गुलाबी कैंपेन, ठीक है। आपको पता हो कि कॉटन की जो फार्मिंग है उसके अंदर पिंक बॉल बॉम यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। अब पिंक का मतलब होता है गुलाबी, ठीक है। तो ये कीड़ा यहाँ पर लग जाता है। इस कीड़े को ख़त्म करने के लिए गुलाबी कैंपेन यहाँ पर शुरू किया गया सिंजेंटा इंडिया के द्वारा। ये अभी का नहीं है, ये काफ़ी देर पहले से ही चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखो। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना 55वां फाउंडेशन डे। 7 सितंबर को ये बनाया गया था और इन्होंने यहाँ पर अपना 55वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु के अंदर मिल जाएगा। और इतना याद रखो, ऑफिसर इंचार्ज रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रखने की ज़रूरत नहीं है। और 1967 में ये यहाँ पर आप देखें तो फॉर्मेट बनाया गया था। ओके, तो इतना आप यहाँ पर याद रखो। ये इसका लोगो है, ICAR के अंदर में ही आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। 55वां फाउंडेशन डे 7 सितंबर को बेंगलुरु में हेडक्वार्टर 1967 में मनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया फूड प्रोसेसिंग वीक और फूड प्रोसेसिंग वीक जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर में यहाँ पर मनाया गया। तो उसका पार्ट है फूड प्रोसेसिंग वीक, यहाँ पर बनाया गया 6 से लेकर के 12 सितंबर तक का ये अपना लंबा प्रोग्राम था। और एक वीक तक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर किया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखोगे कि काफ़ी सारे काम यहाँ पर किए गए। जैसे आप देखें कि सेंटर ने लॉन्च किया 5 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये मंत्री जी आप देखिए यहाँ पर भी इसी सूट के अंदर है और यहाँ पर भी सेम सूट के अंदर है। तो सारे काम एक ही दिन में यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। तो 5 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट खोले। कहाँ पर खोले? असम के अंदर, कर्नाटक और गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखो कि कहाँ पर खोले हैं, असम, कर्नाटक और गुजरात के अंदर खोले हैं। ओके, तो ये हेल्प करेंगे आपका 7600 फार्मर्स तक की हेल्प यहाँ पर हो जाएगी, साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो 5 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट खोले गए हैं असम, कर्नाटक और गुजरात के अंदर। 124 करोड़ रुपए के ये काम यहाँ पर हैं। ओके, तो ये पॉइंट याद रखो। फिर सेम सूट के अंदर आप देखो, ठीक है, सेम कुर्ते के अंदर यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने इनोग्रेट किया एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ पर इन्होंने ओपन की इन मोनेरा, मध्य प्रदेश के अंदर मोनेरा में ये काम इन्होंने यहाँ पर किया। और सारा फ्रोज़न फूड्स की ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर है। ओके, PM किसान संपदा योजना के अंदर में ये सब काम यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनोग्रेट की गई और फूड प्रोसेसिंग वीक जो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया 6 से 12 सितंबर, उसका लास्ट दिन था, तब ये काम यहाँ पर किया गया। तो ये तीनों स्लाइड आपकी फूड प्रोसेसिंग वीक से रिलेटेड थी। तीनों स्लाइडों को आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद ट्राइफेड, जो कि ट्राइबल्स की यहाँ पर मदद करता है उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आगे बढ़ाने के लिए। इन कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर के आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर खोले हैं अलग अलग एम्बेसीज़ में अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो याद रखो, पूरी दुनिया में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर यहाँ पर खोले गए हैं, ठीक है। अब ये आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर कैसे हैं? जैसे मैं USA में हूँ, ठीक है, और मुझे ये इस तरीके की शॉप यहाँ पर दी गई ट्राइब्स इंडिया के नाम से या फिर आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर के नाम से। तो यहाँ पर मुझे ट्राइबल्स के द्वारा बनाए हुए अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं USA में रहता हूँ और मुझे इंडिया के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं इस स्टोर से जा कर के इन चीज़ों को ख़रीद सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, ट्राइबल आर्ट हो सकते हैं, क्राफ्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो सकते हैं, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के। आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोकरी वगैरह से रिलेटेड सब कुछ रखा हुआ है, पेंटिंग भी यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके का काम यहाँ पर किया जा सकता है ताकि जो लोग बाहर रहते हैं, ठीक है, NRI वगैरह हैं या फिर नॉन इंडियंस हैं, वो सब अगर उनको इंडिया की चीज़ें पसंद आती हैं तो वो ख़रीद सकें। सिंपल सी बात है, इससे क्या होगा, ट्राइबल को पैसा मिलेगा और उसका जो प्रोडक्ट है उसका इंटरनेशनलाइजेशन भी यहाँ पर होगा। ICRI SAT इन्होंने यहाँ पर बैक किया अफ्रीका फूड प्राइज़ 2021 यहाँ पर बांटे गए और ये प्राइस यहाँ पर मिला है
इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ये इंडिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसको अवार्ड किया गया। इसने फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया सब साहारन अफ्रीका की 13 कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो अफ्रीका के अंदर इन्होंने अच्छा काम किया, इसी वजह से अफ्रीका फूड प्राइज़ इनको यहाँ पर दिया गया है। ओके, इन्होंने 266 के करीब नई वैरायटीज़ लेग्यूम्स की उसको भी डेवलप किया यहाँ पर इन्होंने, और सीड की भी नई नई वैरायटीज़ को इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया। इन्होंने बहुत सारे फार्मर्स की मदद की। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्रॉप रेजिलियंस सिस्टम यहाँ पर बनाया, मतलब ऐसी क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट क्रॉप यहाँ पर तैयार की। ओके, तो ICRI फुल फॉर्म याद रखना। और ये नॉन प्रॉफिट है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कंडक्ट करती है एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट है, नाम में ही लिखा हुआ है क्रॉप रिसर्च। ओके, एशिया सब साहारन रीजन के जो ड्राई लैंड्स हैं, जहाँ सूखा पड़ता है, वहाँ पर किस तरीके से फसलों को उगाया जाए, उसके लिए ये रिसर्च करने का काम यहाँ पर करती है। 1972 में बनाई गई थी। ओके, और इसका हेड क्वार्टर आपको मिल जाएगा पठान शेरू के अंदर, ठीक है। तो ये भी याद रखो, हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है ये। ओके, तो इसकी लोकेशन है। ओके, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये इंस्टीट्यूट। अफ्रीका फूड प्राइसेस को यहाँ पर दिया गया। उसके बाद आगे बात करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट जारी की, रिपोर्ट का नाम है, और एक सर्वे जारी किया, इस सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया 2019। इसके हिसाब से इन्होंने बहुत सारे स्टेटिक्स यहाँ पर लॉन्च किए। आपके कुछ काम के हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, पहला पॉइंट आपका क्या है? पहला पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो भी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड यहाँ पर हैं, उसका 50% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि कर्जे में हैं, ठीक है, जो कि कर्जे में हैं, और लोन का अमाउंट यहाँ पर अच्छा खासा उनके ऊपर है। तो 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि कर्जे में हर टाइम रहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जितने भी लोन यहाँ पर लिए जाते हैं, उन लोन का 70%, लिखा हुआ है 69%, आप जो याद रखना चाहो रखो, ठीक है। इतने लोन ऐसे हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लिए गए हैं। ओके, तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जो लोन लिए गए हैं, उनमें से 70% लोन हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लिए गए हैं, लाइक बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और 20% लोन ऐसे हैं जो कि मनी लेंडर वगैरह से लिए गए हैं, जो कि गलत काम है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ तो ख़त्म करनी है, ठीक है। इसी के लिए तो सब कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। हमें इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है उसको यहाँ पर बढ़ावा देना है, और बट लोन यहाँ पर ले लिए हैं, और किसान यही सोचते हैं कि अभी जो है फार्म लोन वेवर यहाँ पर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी वजह से जो यहाँ पर आ देखें आउटस्टैंडिंग लोन्स इकट्ठे हो जाते हैं, और देख रहे होंगे कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लगभग 70% लोन ऐसे ही हैं। तो ये भी एक समस्या है कि लोन का रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके, उसके बाद जितने भी लोन लिए गए उनमें से 57% ऐसे थे तो जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए गए, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर ईयर 2018-19 में एक एग्रीकल्चर परिवार की इनकम जो है वो 10,218 रुपये थी, ठीक है। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिखने के लिए काम में आएगा। उसके बाद जितने भी आपके देखें कि द नंबर ऑफ़ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री, जितने भी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड हैं उनमें OBC सबसे ज़्यादा आते हैं, लगभग 45% हाउस होल्ड OBCs के हैं, ठीक है। और फिर SC ST कैटेगरी और अदर्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो ये छठा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इंडिया के अंदर हैं, जो रूरल हाउस होल्ड हैं, उनमें 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन कितने लोगों के पास है? तो पता चला 83% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, ठीक है। तो ये मुद्दा आपका गंभीर है, लैंड फ्रेगमेंटेशन का मुद्दा है ये, ठीक है। ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, इसको कहते हैं लैंड फ्रेगमेंटेशन। और ऐसी ही 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन लगभग 85% रूरल हाउस होल्ड के पास में है। तो ये दिक्कत करती है, यहाँ पर आपकी यील्ड भी अच्छी नहीं होती, मशीन्स आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, यील्ड अच्छी नहीं होगी तो फिर आप देखोगे कि इनकम भी अच्छी जनरेट नहीं होगी, और इस तरीके से दिक्कतें होती हैं। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई, मेंस में पॉइंट वगैरह लिखने के लिए काम में आ जाएगी। कहीं पर भी ऐसे लिखना हो उसमें भी आप डाल सकते हो, पीटी में भी कोई भी पॉइंट इसमें से उठा करके पूछा जा सकता है अगर उसका दिमाग सरक गया तो, ठीक है। अभी कुछ को ये समझ में ही नहीं आया होगा कि क्या बोल दिया, तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो अगर सहूलियत आपको यहाँ पर मिलती है तो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम यहाँ पर चल रही थी एक, कोई बड़ी स्कीम नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बस आपको इसके अंदर याद रखना है कि ये स्कीम का स्कोप यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो स्कीम में डेयरी प्रोडक्ट को भी इंक्लूड कर लिया है, और ये स्कीम अब 31 मार्च 2022 तक यहाँ पर चलेगी, ठीक है। तो स्कीम क्या है कि स्कीम के अंदर हमने
असिस्टेंस प्रोवाइड करनी थी इंटरनेशनल कंपोनेंट ऑफ फीड को एंड मिटिगेट करना था डिसएडवांटेज ऑफ द हाईएस्ट फीड कॉस्ट फेस बाय द इंडियन एक्सपोर्टर। इंडियन एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, अपनी मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। वो पैसा खर्च कम करना है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करानी है, उनको पैसा देना है सरकार को कि भाई आप ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देखिए, अगर समुद्र के ज़रिए आप यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको 50% तक असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड हो सकती है, और अगर आप एयर के ज़रिए यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 100% तक असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है। ओके, तो डेट याद रखो 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। डेयरी प्रोडक्ट भी इंक्लूड कर लिए गए हैं। स्पाइसेस पार्क यहाँ पर ओपन किया गया, और ये ओपन किया गया आपका चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंदर, ठीक है। तो कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने ये सब काम यहाँ पर किए हैं। ओके, ये डेवलप करेगा इस फैसिलिटी को। कहाँ पर खुला है? चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंदर। निर्लेप सिंह राय, ठीक है, तो निर्लेप सिंह राय को यहाँ पर CMD यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इनको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखो, सीधे नाम पूछा जाएगा और कुछ नहीं। उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका 77वां राउंड यहाँ पर हुआ। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड एंड सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई, और इन्होंने यहाँ पर बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो अपना एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो आपका लोकल मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। तो देखो, चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बताया कि फार्मर जितना भी उगाता है उसका लगभग 55 से लेकर के 93% जो है वो लोकल मार्केट के अंदर ही बेच देता है, ठीक है। ओके, फार्मर सोल्ड ऑन एन एवरेज 74 कह सकते हो, ठीक है, 74% ऑफ देयर प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट। ओके, APMC मंडीज़ में यहाँ पर नहीं जाते हैं, लगभग 2-3 से लेकर के 22% तक ही लोग APMC मंडी में जा रहे हैं, और गवर्नमेंट जो प्रोक्योर कर रही है वो लगभग 2 से लेकर के 14% तक कर रही है, इससे ज़्यादा नहीं कर रही है, ठीक है। ये काम इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि फार्मर जो भी अपनी क्रॉप बेचते हैं उनमें पैडी, वीट और शुगर केन सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। तो जो भी प्रोक्योरमेंट APMC मंडीज़ में होते हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योर करती हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैडी होता है, वीट होता है और शुगर केन होता है। सिंपल सी बात है, इनके लिए MSP ज़्यादा है, इसलिए ये काम यहाँ पर होता है। ओके, उसके बाद सेटिस्फैक्शन एमंग फार्मर्स विद रिटर्न टू देयर प्रोड्यूस, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर सेटिस्फाइड। बहुत से फार्मर्स इस बात से खुश हैं कि वो अपना प्रोड्यूस लोकल मार्केट में बेचते हैं, फिर भी उन्हें अच्छी कीमत मिल जाती है। ओके, बट फॉर पल्सेस सेटिस्फैक्ट्री लेवल इज़ लोअर, लेकिन पल्सेस के लिए इनको अच्छा दाम यहाँ पर नहीं मिल रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं है फार्मर। पल्सेस जो प्रोड्यूस करने वाले फार्मर हैं वो सेटिस्फाई नहीं है कि पेमेंट डिले होते हैं, हमारे मार्केट प्राइस हमें नहीं मिल पाते, लोअर होते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत भी आपको सॉर्ट आउट करनी है। फिर FAO, अगली रिपोर्ट है ये, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन तीनों ने साथ मिलकर के रिपोर्ट जारी की है, $multi-billion अपॉर्चुनिटीज़ रीपर्पजिंग एग्रीकल्चर सपोर्ट टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि दुनिया भर की सरकारों को ये सोचना चाहिए, दोबारा से ये सोचना चाहिए कि एग्रीकल्चर में आप किस तरीके से सब्सिडाइज़ कर रहे हो, सपोर्ट किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। मतलब कहने का यहाँ है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ यहाँ पर अवेलेबल कराती हैं, जिससे क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है। लाइक आपने फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी दी तो किसान ने 1 कट्टे की जगह 2 कट्टा यूज़ कर लिया, उससे क्या हुआ कि नेचर पर भी इम्पैक्ट पड़ा और हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, फसल भी कम होगी, और यहाँ पर आप देखोगे कि फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा यूज़ हो गया। ओके, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई इसके अंदर कि भाई जो भी फसल आप उगा रहे हो, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप कर रहे हो, सरकार उसके लिए जो भी सपोर्ट आपको दे रही है, सरकार को उस पर सोचना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप अगर रीपर्पज़ करोगे सपोर्ट को तो फूड सिस्टम्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि नंबर में 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। किसने लॉन्च की, तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने साइन की है 5 MOU प्राइवेट कंपनीज के साथ। ये 5 कंपनी कौन सी हैं? तो ये है CISCO, निंजा कार्ट, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, ITC एंड NCDX ई मार्केट लिमिटेड, इन सभी के साथ यहाँ पर MOU साइन किए हैं, और वार्ड लेवल पर डिजिटल एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, तो ये एक तरीके से अभी प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पर है, अभी शुरुआत के दौर में है,
और ये फार्मर्स को इन्फॉर्म करेगा टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑन कौन सी क्रॉप आपको उगानी है, कौन से सीड आपको यूज़ करने हैं, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पर एडोप्ट करनी है ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। और इन सब के लिए 5 कंपनीज़ के साथ MOU यहाँ पर साइन किए गए हैं। ओके, याद रखो। उड़ीसा के CM ने 742 करोड़ रुपए फार्मर्स को दिए अंडर द कालिया स्कीम। अब ये अमाउंट काफ़ी बड़ा है, तो आपको कालिया स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम। ये पुरानी हो गई है स्कीम, ठीक है, बट आपको पता होने चाहिए। इस स्कीम के अंदर आप देखें तो फार्मर्स को 10,000 रुपये हर साल प्रोवाइड किए जाएंगे। 2 इंस्टॉलमेंट होगा, एक खरीफ के सीज़न में 5,000 देंगे, रवि के सीज़न में 5,000 देंगे और पूरे साल में 10,000 रुपये यहाँ पर देंगे। ओके, और आप देखें इस तरीके से काम यहाँ पर आपका चलेगा। और याद रखो इतना, बाकी और भी चीज़ें इसके अंदर हैं बट काफ़ी डिटेल में स्कीम यहाँ पर हो जाएगी, फ़िलहाल काम की नहीं। ये स्कीम ये आपकी आ जाती है बायो डिकम्पोज़र। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, द हिंदू का आर्टिकल पढ़ा था। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के द्वारा तैयार किया गया है। और अगर आप डिकम्पोज़र जो इसको यहाँ पर आप एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर यहाँ पर आप स्प्रे करोगे तो क्रॉप रेसिड्यू जो है वो आपका मैन्यूर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 15 से 20 दिन लगेंगे, ठीक है। ICAR ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया स्टेट लेवल मेज डे हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है, बस इतना याद रखो, हरियाणा के अंदर मेज डे इस तरीके से आपका सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद आगे बढ़ें, उड़ीसा के अंदर नोखाई फेस्टिवल यहाँ पर मनाया गया और ये एग्रेरियन फेस्टिवल है और ये सेलिब्रेट किया गया। तो वेस्टर्न उड़ीसा में स्पेशली ये यहाँ पर मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है बट आप उड़ीसा का नाम यहाँ पर याद रखोगे। ओके, राइस की जब फसल यहाँ पर उग जाती है, इट इज़ ऑब्जर्व टू वेलकम द न्यू राइस ऑफ द सीज़न के दौरान जब राइस की फसल यहाँ पर उग जाती है तब ये काम यहाँ पर किया जाता है। देवी और देवताओं को जो नए ग्रेन है उनको यहाँ पर ऑफ़र किया जाता है, उनको चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं और ये सब आप यहाँ पर याद रखो। क्या होता है नोकाई फेस्टिवल, हिस्ट्री कहाँ से है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपके ऊपर छोड़ जाता हूँ, इसको यहाँ से पढ़ लेना। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में मैंने इसको इंक्लूड किया है। इटली ने कह दिया है कि भाई अब हम कैनाबीस जो है उसको स्मॉल स्केल कल्टीवेशन अलाउ कर रहे हैं, उसको लीगलाइज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लीगल तौर पर उग रही है, सरकार को कुछ टैक्स वगैरह भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सरकार ने सोचा क्यों ना इसको लीगल ही कर दो, ठीक है। तो ये लीगल यहाँ पर की गई है इटली के अंदर, इतना याद रखो। इंडिया के अंदर ये बैन है, ठीक है, आप कैनाबीस को नहीं उगा सकते। कैनाबीस एंड इट्स डेरिवेटिव आर बैंड इन इंडिया अंडर द नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985। तो ये बैन है इंडिया के अंदर, ओके। अब इटली के अंदर लीगलाइज़ कर दिया है, अगर आप इलीगल तरीके से उगाते हो तो 6 साल से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है आपको। बिहार के अंदर जो व्हीट है, पोटैटो हैं, उनकी फसल में आर्सेनिक के कंटेमिनेशन देखने के लिए मिले हैं। ये स्टडी यहाँ पर इन्होंने पाया कि बिहार के अंदर जो राइस, व्हीट और पोटैटो के जो फील्ड हैं वहाँ पर आपको मिलेगा कि आर्सेनिक के कंटेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर के अंदर आर्सेनिक यहाँ पर है। ग्राउंड वाटर से जब इरिगेशन होगी और इरिगेशन से वो फसलों के अंदर आएगा, फसलों के अंदर आएगा, फसल कटेगी, इंसान उसको खाएगा तो वो फूड चेन के अंदर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और इस तरीके से आपका बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्नीफिकेशन के ज़रिए वो आपकी फूड चेन में एंटर करेगी और आर्सेनिक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग तरीके की डिजीज़ पैदा करेगी, जिससे हेल्थ बर्डन बढ़ जाएगा तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यहाँ पर बढ़ जाएगा और फिर सिचुएशन बस्ट हो जाएगी इंडिया की, ठीक है। तो ये सब ऐसे यहाँ पर हो जाता है, याद रखो। आर्सेनिक के जॉय नागरेर, ठीक है, इसका नाम यही है शायद, ठीक है, जॉय नागरेर माओ, ठीक है। तो ये एक तरीके का, ये इस तरीके का लड्डू टाइप का यहाँ पर है, ठीक है। ये फेमस है कहाँ पर? तो वेस्ट बंगाल के अंदर फेमस है और GI टैग मिला हुआ है इसको, 2014 में इसको GI टैग दिया गया था। तो अभी हुआ क्या है कि इंडियन पोस्ट ने एपिडा के साथ मिलकर के ये एक तरीके का स्पेशल एनवलप तैयार किया है टू कमोमोरेट द जोया नागरेर मोआव, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कमोमोरेट करने के लिए कि भाई एक मिठाई है ये और ये इंडिया की मिठाई है, इसके लिए ये एनवलप तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखो, GI टैग मिला हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल से ये यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। उसके बाद आगे बात करें इंडिजीनियस राइस वैरायटीज़, फोक राइस की यहाँ पर बात हो रही है। तो
लगभग 12 से ज़्यादा जो फोक वैरायटीज़ हैं इंडियन राइस की, उनको एग्जामिन किया है रिसर्चर्स के द्वारा, और रिसर्चर्स ने बताया है कि ये जो वैरायटीज़ हैं इंस्टीट्यूशनल डिमांड और मतलब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल करने में हमारी मदद कर सकती हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो फोक राइस की अलग अलग वैरायटीज़ हैं, लाइक अथिकार्या, दूधसार, कायामे, नीलम सांबा, श्रीहति, महाराजी, भेजरी, और भी एक कैलाश है, दूधे बोल्टा है, ठीक है, भूटमोरी है। ओके, तो ये सब आयरन में, कंटेंट में, ये सब न्यूट्रिशन में रिच होती हैं, जिससे क्या है कि मदर्स को आप इनको खिला सकते हो ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी उसको हासिल हो और एनीमिया से मुक्त हो सके इंडिया। ठीक है, तो जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाने के लिए, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग का जो काम है वो अच्छे से हो सके और पोषण अभियान हमारा सक्सेसफुल हो सके, उसके लिए काम यहाँ पर किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी खबरें यहाँ पर हमारे काम की हो जाती हैं। जैसे आगे देखें तो सेंटर ने कहा है कि हम सिंप्लीफाई करेंगे कॉफ़ी एक्ट को। ठीक है, तो कॉफ़ी एक्ट यहाँ पर 1942 के अंदर बनाया गया था, और इन्होंने कहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कॉफ़ी एक्ट के अंदर संशोधन किए जाएंगे। अभी किए नहीं गए हैं, जब किए जाएंगे डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। ओके, तो हालांकि इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि कौन कौन से इश्यूज़ आपके कॉफ़ी एक्ट के साथ आ जाते हैं। लाइक आप देखें कि ऐसे रूल्स हैं जो कि 1942 में थे, सही थे, लेकिन अभी जो है वो उतने अच्छे नहीं हैं और कॉफ़ी के ट्रेड में हर्डल्स उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि इम्पेडिमेंट्स और अड़चन यहाँ पर डाल रहे हैं। तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि अब ख़राब हो चुके हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे पेस्ट हैं जो कि इंडिया के जो कॉफ़ी ग्रोइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर आपकी यील्ड है उनकी वजह से कम हो गई है। और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लाइक एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट वगैरह हैं, उन पर भी असर पड़ रहा है, या फिर इंटरनेशनल जो फ्री ट्रेड्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अनकम्पिटिटिव तरीके से डेस्टिनेशंस हमें यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स कॉफ़ी के अंदर दिख रहे हैं, इसी वजह से कॉफ़ी एक्ट को संशोधन करने की ज़रूरत है। ओके, कॉफ़ी कल्टीवेशन इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया 6th नंबर पर आता है दुनिया भर में। ओके, 80 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें से इंडिया 6th नंबर पर यहाँ पर आता है। ओके, विद द सम ऑफ द फाइनेस्ट रोबस्टा कॉफ़ी हमारे यहाँ पर मिल जाती है, और अरेबिका भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, अच्छी जो मार्केट यहाँ पर है। ठीक है, 70% ऑफ इंडिया की जो कॉफ़ी है वो एक्सपोर्ट की जाती है, ज़्यादातर यूरोप और एशियन मार्केट्स के अंदर। और आपको मिल जाएगा कि कॉफ़ी इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट्स में उगाई जाती है, स्पेशली चिकमंगलूर, कोडागू, वायनाड, शेवरो हिल्स और नीलगिरीज के आसपास यहाँ पर ये काम होता है। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट यहाँ पर याद रखो। छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च करा है मिलेट मिशन, और ये जो मिशन है इसके अंदर आप देखें लॉन्च करेंगे ये न्यू मिशन टू बिकम मिलेट हब ऑफ इंडिया बाई 2023। 2023 तक इंडिया का मिलेट हब बनने की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ ये जो फैसला है वो कर चुका है कि हम बन के रहेंगे मिलेट हब। ओके, और इसके अंदर जो कूडो, कुटकी और रागी की जो कल्टीवेशन है, ये आपके मिलेट्स हैं, इनकी जो यील्ड है ये इंक्रीज़ करनी है राज्य के अंदर, और इनकम भी यहाँ पर इंक्रीज़ करनी है, साथ ही डिमांड भी यहाँ पर बढ़ानी है, और प्राइसेस भी अच्छे मिलने चाहिए। मिलेट्स हैं तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अपने आप यहाँ पर बन जाती है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बागल, इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया मिलेट मिशन, और कंट्री को मिलेट हब बनाना है 2023 तक। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखो। इसके साथ इन्होंने इसके लिए MOU साइन किए अलग अलग जगह पर, बट इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप इस स्लाइड से पढ़ सकते हो, और ये मैंने हिंदी में भी डाल दिया तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है, इतना काम आप यहाँ पर कर लो। उसके बाद एक होती है PM कुसुम स्कीम, दैट इज़ प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसके अंदर सोलार पंप्स लगाए जाते हैं किसानों के खेतों के अंदर। ओके, तो खेतों में पंप लगाने के लिए, सोलार पंप लगाने में हरियाणा सबसे ज़्यादा टॉप पर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, तो हरियाणा ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सोलार पंप हैं वो यहाँ पर लगाए। ओके, और कितने लगाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हरियाणा हैज़ इंस्टॉल्ड 14,418 पंप्स। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर की, और ना ही ये अमाउंट काम का है, बस यही काम का था कि किस राज्य ने काम किया, हरियाणा ने। उसके बाद आप देखें तो G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग यहाँ पर हुई, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये ऑर्गेनाइज़ की गई थी इटली के द्वारा। ओके, और इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर हमें कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना है तो एग्रीकल्चर के अंदर जीनोमिक्स है, डिजिटल एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ है, अलग अलग तरीके के जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो इस समय में चल रहे हैं वो सारे के सारे हमें यूज़ करने पड़ेंगे। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फूड सिक्योरिटी को हासिल करना चाहते हो। ये बात एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने खुद कही यहाँ पर। इन्होंने ये भी कहा कि मिलेट्स इन डेली डाइट विल हेल्प फाइट माल न्यूट्रिशन। इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप मिलेट्स का यूज़ करते हो अपनी डेली डाइट के अंदर तो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, कुपोषण की जो प्रॉब्लम है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है।
ओके। और ये भी साथ में इन्होंने अपने जो भाषण था उसमें कह दिया कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया हुआ है 2023 का, तब तक हम सोच रहे हैं कि जो आपका कह सकते हैं कि मिलेट के रूप में हम सेल्फ सफिशिएंस यहाँ पर बन सकें, इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बात हो रही है। ये 2 डे न्यूट्री सीरियल मल्टी स्टेक होल्डर मेगा कॉन्क्लेव 3.0 भी यहाँ पर हो रही थी हैदराबाद के अंदर, ये बातें उसमें भी कही गई। ठीक है, तो ऐसा सब यहाँ पर चल रहा है। राइट, ये किसने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की? तो ये सब इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, IIMR, FAO। ठीक है, बट इतना डिटेल में कहीं कोई नहीं जा रहा। ओके, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट याद रखें, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है, और इसी तरीके से मिलेट का इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाता है। मिलेट हमें फूड सिक्योरिटी अवेलेबल कराते हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अवेलेबल कराते हैं, डिजीज़ से सेफ्टी हमें यहाँ पर मिलती है, और साथ ही इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो ये मिलेट्स के यहाँ पर आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मिल जाएगी। उसके बाद आगे चलें तो थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है। ये लॉन्च की गई बाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अंदर 5 पिलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं सब मैंने डिस्कस किया है। ये 6 मिनट की वीडियो है कुल, और ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर मैं कार्ड लगा दूँगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और एक बार में आप उसको पूरा समझ सकते हैं। वर्ल्ड बैम्बू डे यहाँ पर मनाया गया। ठीक है, तो ये जो है वो आपका 18 सितंबर को एनुअली मनाया जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट सिंपल हैं, देखो। ठीक है, जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं इस बात को। और वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास प्लांट है, आपको पता है। इसका जो हैशटैग यहाँ पर यूज़ किया गया है वो था प्लांट बैम्बू, एक तरीके से थीम भी हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। और 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस भी यहाँ पर हेल्ड की गई थी बैंकॉक के अंदर 2009 में, तब ये आपका जो है शुरू किया गया था वर्ल्ड बैम्बू डे बनाना। ओके, तो ये सब पॉइंट याद रखो। सेंटर ने अनाउंस किया है यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन फॉर द फोर्टिफाइड राइस। देखिए, फोर्टिफाइड राइस से रिलेटेड बॉल बाय बॉल चीज़ें यहाँ पर चली रही हैं। ठीक है, कभी कुछ न्यूज़ में आ जाता है, कभी कुछ न्यूज़ में आ जाता है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बार बार रिपीट करके आए। इन्होंने अब कुछ यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर दी हैं कि भाई 1% ऑफ द फोर्टिफाइड राइस कर्नेल शुड बी ब्लेंडेड विद द नॉर्मल राइस। नॉर्मल राइस के अंदर 1% आपका फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स भी मिले हुए होने चाहिए। ठीक है, ऐसा सब पॉइंट यहाँ पर है। सिर्फ एक पॉइंट यही काम का है, 1% याद रख लो, मुझे नहीं लगता कहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ नीचे अगर आप देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मिड डे मील्स, यानी कि जो स्कूल वगैरह में यूज़ होते हैं सर्व शिक्षा अभियान वगैरह के तहत, ओके, उन सब में हमें 2024 तक फोर्टिफाइड राइस को इंक्लूड करना है। अभी चावल सिंपल वाला जो राइस है, ट्रेडिशनल राइस, वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है स्कूल्स के अंदर जो मिड डे मील प्रोग्राम होते हैं, लेकिन 2024 तक फोर्टिफाइड राइस हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराने हैं। रिपोर्ट जारी की गई, रिपोर्ट का नाम है ट्रांस बाउंड्री क्लाइमेट रिस्क इम्पैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन एवरी कंट्री। ठीक है, तो जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी के अंदर क्लाइमेट का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। ये सारी रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ की गई बाई स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट। इसके अंदर से आपको कोई पॉइंट नहीं निकलेगा। ठीक है, आपसे सिर्फ रिपोर्ट और किसने जारी की वो पूछ सकते हैं। रिपोर्ट का टाइटल आपको मिल जाएगा क्लाइमेट चेंज, ट्रेड एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो क्लाइमेट चेंज और ट्रेड किस तरीके, देखिए क्लाइमेट चेंज के कारण तो एग्रीकल्चर बर्बाद हो रही है, फिर साथ ही आप देखिए ट्रांस बाउंड्री ट्रेड के कारण भी एग्रीकल्चर पर असर पड़ता है। ओके, और फूड सिक्योरिटी भी यहाँ पर आपकी खतरे में है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, ये पॉइंट याद रखो। फिर एक और रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई, रिपोर्ट का नाम आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की? ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई बाय द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD के द्वारा। ओके, रिपोर्ट ये बताती है कि अलग अलग जो फूड सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, लाइक कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना मिड स्ट्रीम में यहाँ पर जा रहा है, और रूरल पीपल पर क्या असर पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर रिपोर्ट एनालाइज करती है। बात करें इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, तो ये यहाँ पर आप देखें 1977 में बनाया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली के अंदर में यहाँ पर है। ज़्यादातर जो फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक FAO वगैरह हैं, उन सब का हेडक्वार्टर आपको रोम के अंदर ही यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, ये सब याद रखो आप यहाँ पर। फिर चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए, और CIPS अवार्ड, ये जो अवार्ड्स हैं ये बांटे जाते हैं बाय लंदन बेस्ड ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये उन लोगों को बांटे जाते हैं जो कि प्रोक्योरमेंट पर्पज़ के लिए यहाँ पर ग्लोबली अच्छा करते हैं। अब गवर्नमेंट मार्केट प्लेस को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जो कि एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है,
इसके ज़रिए आप ई ट्रेडिंग कर सकते हो, प्रोक्योर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बाई कर सकते हो। ओके, इसको यहाँ पर मिला है प्रेस्टिजियस CIPS यानी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021। ओके, क्योंकि इसने बेस्ट यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी यहाँ पर किया। तो प्रोक्योरमेंट के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ इन्होंने यहाँ पर किया है, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। याद रखना किसको मिला है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस की फूड सिस्टम समिट यहाँ पर हुई, UNFSS, और इसका जो एम है वो ये है कि जो वर्ल्ड के प्रोड्यूस यहाँ पर रुकते हैं, वर्ल्ड में अलग अलग तरीके की कमोडिटी उनका प्रोडक्शन होता है और उनका कंजम्पशन भी होता है, ठीक है। तो उनकी जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का तरीका है उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएँ, ठीक है। वरना अगर हम इस तरीके से ही उगाते रहे और खाते रहे तो एक दिन क्या होगा कि सब यहाँ पर प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। और ये चीज़ आपको देखनी है, इसीलिए आपकी टर्म निकल करके आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो 5 एक्शन ट्रैक्स यहाँ पर लॉन्च किए गए। इन्होंने कहा कि भाई न्यूट्रिशियस फूड उगाओ, ठीक है, सेफ़ फूड उगाओ, और सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स यहाँ पर अपनाने पड़ेंगे, और नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन यानी कि नेचर को नुकसान ना पहुँचे इस तरीके का प्रोडक्शन करना है। एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड कराना है, और साथ ही आप देखें तो बिल्ड रेजिलियंस टू द वल्नरेबिलिटी, शॉक्स एंड स्ट्रेस। तो इन चीज़ों से भी यहाँ पर हमें बचना है। ओके, तो ये सब पॉइंट यहाँ पर याद रखो। नागा कुकुम्बर, ये नागालैंड की फेमस कुकुम्बर है, खीरा जिसको यहाँ पर कहा जाता है, इसको GI टैग यहाँ पर मिल चुका है। नागा कुकुम्बर आर जूसी, सॉफ्ट एंड स्वीट। तो ये तो वैसे सेम हमारे यहाँ भी मिलते हैं, बट ये थोड़े से आप देखें तो इनके अंदर जो जूस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होता है, और ये ऑर्गेनिकली उगाए जाते हैं, इनमें केमिकल्स का यूज़ यहाँ पर नहीं किया जाता। ओके, दे आर लो इन कैलोरीज़ में भी ये लो होते हैं, बट इनके अंदर जो पोटेशियम है वो ज़्यादा होता है, और साथ ही इनके अंदर जो वाटर है वो भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो वाटर का जो कंजम्पशन है उसको यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो एज एन अल्टरनेटिव ऑफ कंज्यूमिंग स्पोर्ट्स ड्रिंक, तो स्पोर्ट्स ड्रिंक की जगह अगर आप इसको यहाँ पर कंज्यूम करते हो तो आपके अंदर जो वाटर की कमी है वो नहीं होगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सीडलेस वाटरमेलन की वैरायटीज़ यहाँ पर डेवलप की गई हैं। सीडलेस वाटरमेलन ये रहा आपका, ठीक है। तो सीडलेस वाटरमेलन किसके द्वारा, बाय केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं बनता। ओके, दूसरा और अगर हम देखें तो मणिपुर के 2 प्रोडक्ट उनको यहाँ पर GI टैग दिया गया है। मणिपुर के अंदर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, पहला है आपका हाथी चिली, ठीक है, हाथाई चिली शायद यही नाम है। ओके, और दूसरा है तामिंगलोंग ऑरेंज, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, इन दोनों प्रोडक्ट को GI टैग मिला है नॉर्थ ईस्ट के और मणिपुर के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों आप यहाँ पर देखो, ये चिली है हथाई चिली, और दूसरा आपको मिलेगा तामेंगलोंग ऑरेंज, इसको यहाँ पर GI टैग मिला है। इन दोनों को GI टैग मिला है, दोनों ही मणिपुर के हैं, ठीक है, दोनों ही मणिपुर के हैं और दोनों को GI टैग यहाँ पर मिला है। तामेंगलोंग ऑरेंज जो हैं वो तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं मणिपुर के अंदर, और ऑरेंज के प्रोडक्शन के लिए आधे से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं ऑरेंज का यहाँ पर है। इनके अंदर जो स्वीटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, और इन द उखरूल डिस्ट्रिक्ट्स सिरारा खोंग हैमलेट द हैथाई चिली फ्लोरिश। तो इस जगह पर आप देखें, इस डिस्ट्रिक्ट वगैरह के अंदर यहाँ पर ये दूसरी चिली भी उगाई जाती है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि मणिपुर के अंदर ब्लैक राइस चखो, उसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, लास्ट ईयर ही मिला था। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों प्रोडक्ट के नाम याद रखने हैं। आपको कुछ नहीं याद रखना पड़ता, आपको सिर्फ प्रोडक्ट किस स्टेट का है, ज़्यादा डीप में जाना है तो किस स्टेट के अंदर किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये उगता है। ओके, ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रखोगे। उसके बाद आगे चलें तो फिक्की ने ऑर्गेनाइज़ किया है 10th एडिशन ऑफ एग्रो केमिकल कॉन्फ्रेंस। तो एग्रो केमिकल कॉन्फ्रेंस का 10वां एडिशन यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया बाई FICCI, और इसकी जो थीम थी वो रही आपकी इंडिया @75 एक्सपीडिंग द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ एग्रो केमिकल इंडस्ट्री ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। ओके, तो ये यहाँ पर लॉन्च किया गया, और इतना हमको यहाँ से याद रखना था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इंट्रोड्यूस किया है द हरियाणा बी कीपिंग पॉलिसी 2021, और एक्शन प्लान भी इन्होंने लॉन्च किया है कि हम 21 से लेकर के 2030 तक यानी कि अगले 10 सालों के अंदर बी कीपिंग को प्रमोट करेंगे स्टेट के अंदर। ओके, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर हनी आउटपुट जो है उसको बढ़ाने की भी बात की, और एडिशनल फार्मर्स को भी रिक्रूट किया जाएगा, 5000 नए फार्मर्स जिनको बी कीपिंग मिशन के अंदर लॉन्च किया जा सके। KVIC ने सेटअप कर दिया है उड़ीसा का पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर, ताकि जो लोकल सिल्क इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो उड़ीसा का फर्स्ट एवर तुषार सिल्क बहुत ही ज़्यादा फेमस जो सिल्क है वो यहाँ पर है, और ये यार्न प्रोडक्शन है सेंटर एट
कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर चोट बार में इसको यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर आप ध्यान रखो, सारे पॉइंट हैं। और सिल्क यार्ड प्रोडक्शन सेंटर यहाँ पर आप देखें तो सिल्क प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको यहाँ पर कम करेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा इसके ज़रिए। तुषार सिल्क ये फाइनेस्ट और सॉफ्टेस्ट फैब्रिक होते हैं। सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर इनोग्रेट किया गया बाई KVIC चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, KVIC के चेयरमैन कौन है, विनय कुमार सक्सेना। तो इस तरीके से आपका जो उड़ीसा का पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर है वो यहाँ पर ओपन किया गया है बाई KVIC। उसके बाद PM मोदी जी ने यहाँ पर जो है वो 3 नई चीज़ें लॉन्च की एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ओके, और इन 3 चीज़ों के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, बट यहाँ से आप इस इमेज से ही समझ जाओगे। न्यू वैराइटीज़ ऑफ सीड इन्होंने लॉन्च की। पहला देखें, PM ने यहाँ पर डेडिकेट की हैं कितनी वैरायटी, 35 क्रॉप वैरायटी। ओके, इनके अंदर कुछ स्पेशल ये है कि ये माल न्यूट्रिशन को ख़त्म कर सकती हैं, और साथ ही साथ आप देखें यहाँ पर तो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटीज़ हैं। ठीक है, तो हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस की वैरायटीज़ हैं। ऐसी 35 वैरायटी क्रॉप की इन्होंने यहाँ पर लॉन्च की हैं PM मोदी जी ने। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो इन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर बनाया, उसका नया कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो है वो इन्होंने रायपुर के अंदर सेटअप किया, इनोग्रेट किया। ओके, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और जो बायोटिक स्ट्रेस है जो कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर यहाँ पर बना रहता है, उसके अंदर रिसर्च यहाँ पर की जाएगी। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर का पॉइंट देखें, ये रहा, PM ने ऑल्सो डेडिकेट किया द ग्रीन कैंपस अवार्ड। तो इन्होंने ग्रीन कैंपस अवार्ड भी यहाँ पर डेडिकेट किए, किसको, टू द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। तो याद रखना कि ग्रीन कैंपस अवार्ड किसको दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को। और किस लिए, ताकि ये अपने जो कैंपस है उनको ग्रीन और क्लीन यहाँ पर बना करके रखें। तो ये जो आपका ग्रीन कैंपस अवार्ड है ये रिलेटेड है स्वच्छ भारत अभियान से। ठीक है, तो यही 3 चीज़ें हैं, याद रखना। रायपुर के अंदर कैंपस खोला गया नया, और ग्रीन कैंपस अवार्ड भी यहाँ पर दिए गए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को। ओके, और 35 नई वेराइटीज़ ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वेराइटीज़ भी यहाँ पर ओपन की गई हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखें, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट डेट इज़ IARI, इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है कंट्री का पहला, द फर्स्ट एवर नॉन GM, याद रखना GM नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप नहीं है, ये नॉन GM क्रॉप है, लेकिन ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है। अब तक क्या था कि हम यहाँ पर बनाते थे GM भी प्लस हर्बिसाइड भी, तो वो सब यहाँ पर दिक्कत कर देता था, एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट हो जाते थे। लेकिन अभी यहाँ पर नॉन GM क्रिएट की गई है, और हर्बिसाइड टॉलरेंट भी राइस वेराइटीज़ है। नाम है पूसा बासमती 1979 एंड पूसा बासमती 1985। तो ये नहीं पूछेगा आपसे कि नाम क्या है, ठीक है, हो सकता है भाई पूछ भी लें, ठीक है, बट IRAI का नाम ज़रूर से आप यहाँ पर याद रखोगे। ये वैरायटी के अंदर खास क्या है, तो ये रहा सब कुछ खास, कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, सब कुछ आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना था इसमें से। तो आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ लीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। फिर एक फ़िश है कैटले, इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है स्टेट फिश ऑफ सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम ने इसको स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया है। द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम हैज़ डिक्लेयर द कूपर मैशिर। ठीक है, तो इसका ये पूरा नाम है, और लोकली इसको कैटले के नाम से जाना था, इसको स्टेट फिश यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। इसका साइंटिफिक नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, बट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये क्यों डिक्लेयर किया है भाई, क्यों डिक्लेयर करते हैं, ताकि उसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर बताया जाए। ओके, फ़िश की जो मार्केट वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और हाई प्रीफर की जाती है बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। ओके, तो कंजर्वेशन मीजर्स भी लेने हैं, इसका जो मार्केट वैल्यू है उसको भी और ज़्यादा इम्प्रूव करना है इसीलिए, और इसके बारे में जो आप देखिए कि जानकारी है लोगों को वो भी प्रदान करानी है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो ये सब याद रखो। नई वैरायटीज़ ऑफ टर्मरिक यहाँ पर डेवलप की गई हैं। रिसेंटली हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ टर्मरिक, तो हल्दी की यहाँ पर नेम क्या है, CIM पीताम्बर, और दूसरी है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई हुई केसरी वैरायटी। ये दोनों की दोनों वैरायटी टर्मरिक की हैं, और ये इंट्रोड्यूस की गई इन द नबरंगपुर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर। तो ये खबर मुझे कहीं पर भी नहीं मिली, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वेबसाइट के ऊपर थी, बट वो वेबसाइट ऑथेंटिक है, इसी वजह से मैंने ये खबर यहाँ पर उठा ली। ठीक है, तो नाम याद रखो कि CIM पीताम्बर और ये सब केसरी वैरायटी ये सब क्या है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन थी, लाइक व्हाट इज़ ये दिस CIM पीताम्बर, ओके, व्हाट इज़ दिस केसरी वैरायटी। CIM का मतलब कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इनके द्वारा यहाँ पर डेवलप की गई है, इसलिए इन्होंने CIM आगे से उठा करके रख दिया है। इसके बारे में भी आप पढ़ें, कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बार वीडियो के थ्रू जाना है, स्लाइड के थ्रू जाना है। ओके, एक बार पढ़ें,
जुडीमा राइस वाइन, ये जुडीमा जो राइस वाइन है ये असम के अंदर बनाई जाती है और हैंडमेड है एकदम, ओके। और इसको जीआई टैग यहाँ पर दे दिया गया है। तो जुडीमा एक होम मेड राइस वाइन है, असम के दिमासा ट्राइब के द्वारा बनाई जाती है और ये नॉर्थ ईस्ट से पहली ब्रू है, ठीक है, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ पर मिला है, ओके। इसको बनाने के लिए एक तरीके का खास चावल है उसका यूज़ किया जाता है, उस चावल का नाम है बोरा राइस। तो बोरा राइस का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। और एक तरीके की बार्क है, जो छाल होती है प्लांट की, उसको कहते हैं थैम्ब्रा, उसका यूज़ भी यहाँ पर किया जाता है। तो ठीक है, तो इसको यहाँ पर मिला। असम के और भी जीआई टैग प्रोडक्ट हैं, लाइक मुगा सिल्क है, जोहा राइस है, तेजपुर लीची है और काजी नींबू टाइप की चीज़ें भी यहाँ पर हैं, ओके, याद रखो। डेयरी फार्मिंग के अंदर वुमेन को पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया है, ओके। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आगे इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये वीडियो की लास्ट स्लाइड है। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे सब्सक्राइब करो और लाइक करो चैनल को, ठीक है, अगर यहाँ तक आए हो तो। और रिकॉर्ड आप देखें तो 91 स्लाइड्स यहाँ पर उठाई गई हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ही हो जाती हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।